कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि क्षीर सागर से 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु इसी दिन अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि देव उठनी एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उसे न केवल भगवान विष्णु बल्कि माता लक्ष्मी का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस कारण उसके जीवन में हमेशा सुख और शांति रहती है और माता लक्ष्मी सदैव उनके घर में वास करती है। इस साल देव उठनी एकादशी बुधवार 25 नवंबर को है। आज की इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी के महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। देव उठनी एकादशी का महत्व। देव उठनी एकादशी को देवोत्थान और प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन शालिग्राम जी का विवाह माता तुलसी के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। कहते हैं कि जब देवता अपनी जागृत अवस्था में आते हैं तो सभी देवता सबसे पहले तुलसी माता की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। मान्यता है कि जब भगवान श्री हरि विष्णु देवशयनी एकादशी पर 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं तो पृथ्वी पर सभी शुभ कार्य बंद कर दिए जाते हैं। फिर जब देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी को फिर से जागते हैं तो उसके बाद से सभी शुभ कार्य जैसे शादी, गृह प्रवेश, मुंडन, भूमि पूजन आदि की शुरुआत हो जाती है। इसके अलावा देव उठनी एकादशी का पौराणिक महत्व भी है, जिसके लिए 2 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के विवाह की परंपरा है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कराया जाता है, जिसके लिए एक कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने राक्षस जलंधर को हराने के लिए वृंदा नाम की विष्णु भक्त के साथ छल किया था, जिसके बाद वृंदा ने श्री हरि भगवान विष्णु को श्राप देकर पत्थर बना दिया था। फिर जब माता लक्ष्मी ने उनसे विनती की तो वृंदा भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर सती हो गई थी और उसके शरीर की राख से ही तुलसी के पौधे का जन्म हुआ था। अपनी गलती का पछतावा होने पर भगवान श्री हरि विष्णु ने शालिग्राम के रूप में तुलसी के पौधे से विवाह करने को कहा। तभी से देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का शालिग्राम रूप में माता तुलसी के साथ विवाह कराया जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के दैत्य को मारा था। कहते हैं कि शंखासुर और भगवान श्री हरि विष्णु के बीच का ये युद्ध काफी लंबे समय तक चला था, जिसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु बहुत थक गए थे और क्षीर सागर में जाकर सो गए थे। कहते हैं कि जिस दिन वो अपनी थकान को दूर कर योग निद्रा से जागे थे, उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। सभी देवी देवताओं ने उस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की थी, जिस वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। जिस वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। देव उठनी एकादशी की तिथि का प्रारंभ 25 नवंबर को सुबह 2:42 से हो जाएगा और इसकी समाप्ति 26 नवंबर की सुबह 5:10 पर होगी। 25 नवंबर 2020 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और इसके पारण का समय 26 नवंबर की दोपहर 1:11 से 3:25 तक रहेगा। देव उठनी एकादशी की पूजा विधि। नंबर 1, देव उठनी एकादशी के दिन पूजा या व्रत करने वाले व्यक्ति को किसी भी पवित्र नदी या तालाब में जाकर स्नान जरूर करना चाहिए। उसके बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है। नंबर 2, अपने घर के मंदिर या किसी साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र कर लें और फिर उस पर पीला कपड़ा बिछा दें। नंबर 3, चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और फिर उस पर तिलक लगाते हुए उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल, फल, मिठाई और गन्ना अर्पित करें। नंबर 4, फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा के आगे धूप दीप जलाकर उनकी पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती उतारें। फिर पीले रंग की मिठाई का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 5,
शाम के समय फिर से भगवान श्री हरि विष्णु की आरती गाकर पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं और अपने घर के मंदिर के साथ ही घर के मुख्य द्वार पर तेल के 2 दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके घर में माता लक्ष्मी के साथ ही भगवान विष्णु का आगमन होता है।